गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर अकेडमी इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज हम लोग अपने जीके के सेक्शन में स्टैटिक जीके में वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज नोन एज मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। बच्चों, आंसर इज ओटो वॉन बिस्मार्क। बच्चों, ज्यादातर बुक्स में बिस्मार्क लिखा हुआ है, तो आप बिस्मार्क ही याद करें। बिस्मार्क ने जो बच्चों जर्मनी का एकीकरण किया था, इसकी वजह से इन्हें मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता है। और भारत में बिस्मार्क से जिस व्यक्ति की, जिस नेता की तुलना की जाती है, वे है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और लौह पुरुष भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि इंडिया के एकीकरण में, राज्यों के गठन में, ठीक है, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और एक क्वेश्चन आता है बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी बच्चों बारदोली की महिलाओं ने। जर्मनी का एकीकरण करने से पहले जर्मनी जो है 39 राज्यों में बटा हुआ था और 1871 में 1871 में बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड है, whom did Lord Clive defeated in the Battle of Plassey in 1757? 1757 में पलासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको पराजित किया था? तो बच्चों वे थे सिराजुद्दौला को पराजित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो बच्चों वे थे हीरालाल जे कान्या। कौन थे बच्चों? हीरालाल जे कान्या। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बच्चों आंसर इज 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है। और बच्चों कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म कासल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? कासल जो वर्ड है, शब्द है, किस गेम से रिलेटेड है? तो बच्चों वो है चेस से, यानी शतरंज से रिलेटेड है। बच्चों कासल जो है, शतरंज में एक चाल होती है, उसे कासल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैपिटल ऑफ फिनलैंड इज हेलेंस्की। फिनलैंड की राजधानी क्या है बच्चों? हेलेंस्की। तो जब आप इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चंस करते हैं या कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको पता चलता है क्वेश्चन कहां से खींचे जाते हैं। जैसे शब्दावली की बात की गई, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कासल का अर्थ क्या है, इस गेम से रिलेटेड है। उससे पहले वर्ल्ड एड्स दिवस का कि आपने कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद होने चाहिए कि कौन सा डे किस लिए मनाया जाता है, ठीक है। ऐसे आपने कैपिटल वाला ही क्वेश्चन किया, तो आपको जो कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल भी याद करनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द बाउंड्री डूरंड लाइन इज बिटवीन पाकिस्तान एंड यानी डूरंड जो लाइन है किन दो देशों के बीच में है? एक देश इन्होंने बता दिया पाकिस्तान, तो दूसरा है बेटा अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है डूरंड लाइन। बहुत फेमस क्वेश्चन है, समय समय पर पूछा जाता है। और बच्चों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है रेड क्लिफ। एंड इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है मैकमोहन। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है पाक स्ट्रीट भी कहा जाता है, पाक जलसंधि डमरू मध्य भी कहा जाता है, मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है, और वहां पे एडम्स ब्रिज भी है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन लिंक अप होते हैं, ठीक है, जुड़ते हैं एक दूसरे से। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज इन। सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो बच्चों वो है काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू नेपाल में सार्क का हेडक्वार्टर स्थित है। और बच्चों सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो बच्चों सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं? सार्क में बच्चों अफगानिस्तान,
बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और सार्क का जो गठन हुआ था 1985 में, 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु रोट द बुक सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के राइटर का नाम पूछा गया है, तो ये है बच्चों डोमिनिक लैपियर। डोमिनिक लैपियर ने सिटी ऑफ जॉय पुस्तक लिखी थी, उसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ग्लैंड रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज। तो ये है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दादर एंड नगर हवेली। दादर और नगर हवेली की जो कैपिटल है वो है बच्चों सिलवासा। दादर नगर हवेली की जो कैपिटल है बच्चों वो है सिलवासा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर वाज पॉपुलरली कॉल्ड महामना। महामना के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है। तो बच्चों में है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, आनंदमठ वाज रिटन बाय विच बंगाली राइटर। आनंदमठ किसके द्वारा लिखित है, किस बंगाली राइटर के द्वारा। तो बच्चों वे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कई जगह बच्चों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा हुआ है, अगर आप नेट वगैरह पे सर्च मारेंगे तो ये दोनों नाम में आपको देखने को मिलेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बच्चों ये आनंदमठ जो पुस्तक है, जो नॉवल है, ये 1882 में लिखा गया था, 1882 में पब्लिश हुआ था। और ये सन्यासी जो रिबेलियन हुआ था, सन्यासी विद्रोह हुआ था, उस पर बेस्ड है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, समय समय पर ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने जनरल स्टडी के और जीएस के वन लाइनर क्वेश्चंस के, जो बहुत महत्वपूर्ण है, समय समय पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग डेली अपने जनरल स्टडी के सेक्शन में डालते हैं, अपनी वीडियोस में डालते हैं। बच्चों अगर आपको इसका पीडीएफ फॉर्म लेना है तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आपको उपलब्ध होगा हमारी वेबसाइट पर, जो कि है www.pioneeracademy.in। डेली का हम लोग 12 पेजेस 12 नोट्स उस पर उपलब्ध कराते हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।